हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। इससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वनाम के बाद। तो चलिए सर्वनाम की प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सर्वनाम है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सर्व और सेकंड होता है नाम। सर्व माने होता है सभी और नाम माने होता है नाम। यानी कि जो सभी नामों के लिए प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सभी नामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है, तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा राम घर जाता है। तो मैं यहाँ राम घर जो जाता है, इसमें संज्ञा क्या है? इसमें जो संज्ञा है बच्चा वो है राम। राम क्या है इसमें? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा की जगह अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वह घर जाता है, तो इस जगह जो वह है, यानी कि राम की जगह मैंने किस शब्द का प्रयोग किया? वह का किया। तो वह का क्या है? वह क्या है? एक सर्वनाम। क्या है? वह जो है वो सर्वनाम है। तो देखिए, तो मैंने संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो ही क्या कहलाते हैं? वो वह कहलाते हैं सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वह, यह, वे, कौन, तुम, तुझे, मेरा आदि, यानी कि ऐसे बहुत सारे सर्वनाम क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो हमने जाना कि सर्वनाम कौन से होते हैं। हमने ये जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले ही शब्दों को क्या कहते हैं, याद रखना, उन्हीं को कहा जाता है सर्वनाम। तो अब हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, इस चीज के बारे में जान। तो अगर मैं बात करता हूँ सर्वनाम के भेद, तो याद रखना बच्चा, सर्वनाम के छह भेद होते हैं। अब ये जो छह भेद होते हैं ये कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। पहला जो होता है इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। थर्ड जो होता है इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ जो होता है उसे कहा जाता है निजवाचक, निज से पहले लिख लेना निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो अंतिम होता है पांचवा, उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम।
कि इस तरीके से छह जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। पहला कौन सा है, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है अनिश्चयवाचक। और फिफ्थ जो अंतिम जो छठा होता है वो कौन सा होता है, रखना, निजवाचक। तो इस तरीके से यह छह भेद होते हैं। अब इन छह भेदों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो किसे कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यानी कि दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, उसे कहा जाता है श्रोता या पाठक। श्रोता माने होता है सुनने वाला, पाठक होता है, याद रखना, पढ़ने वाला। तो ये चीज याद रखना। अब देखिए किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि श्रोता या पाठक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भेद कितने होते हैं। तो याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जान। सबसे पहले जो होता है उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। और थर्ड जो होता है इसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तो इस तरीके से हमारे जो सर्वनाम के यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, सेकंड होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य। देखिए उत्तम पुरुष को, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, इसी को कहा जाता है मध्यम पुरुष को कहा जाता है सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष को कहा जाता है थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है, उत्तम पुरुष के अंदर हमेशा जो वक्ता है, लेखक होता है, वह उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है जिन्हें वह अपने लिए यूज करता है। तो वह अपने लिए किन शब्दों का यूज करता है, याद रखना, वह इसमें जैसे मैं हो जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, हे हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, मेरी हो जाएगी, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग सिर्फ वक्ता या लेखक अपने लिए कर रहा हो। जैसे मैं यह काम कर लूंगा,
या इसमें क्या कह सकता है, मैं खाना खाऊंगा, या यह पुस्तक मुझे चाहिए। तो यहाँ में मुझे भी हो जाएगा, ये वर्ड आ रहा है देखो। मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है? मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है जहाँ पर वक्ता और लेखक अपने सामने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हीं को कहा जाता है मध्यम पुरुष। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना तो क्या हो जाएगा, इसमें शब्द आएंगे तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरी। ये शब्द किसके लिए होंगे याद रखना, ये शब्द होंगे मध्यम पुरुष के लिए। अब जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में कौन से शब्द यूज होंगे नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए अन्य पुरुष में कौन से होते हैं याद रखना। अन्य का मतलब होता है जहाँ वक्ता है लेखक जिन शब्दों का प्रयोग ना तो अपने लिए और ना ही सामने वाले श्रोता के लिए, बल्कि किसी और पुरुष के लिए करता है या किसी और व्यक्ति के लिए करता है, उनको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी, उन्हें, उनको, उनकी। यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब उसने कहा कि उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। तो उसका हो जाए या उसकी हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ना तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये होता है, याद रखना आप लोग, अन्य पुरुष। इस तरीके से ये जो हमारा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड जो वर्ड होगा, याद रखना सेकंड जो भेद हमने किसके बारे में लिखा था, तो देखिए एक बार सेकंड भेद के बारे में जान लेते हैं। हमने लिखा था संबंध पुरुषवाचक के बारे में, संबंध सॉरी संबंधवाचक के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो याद रखना अगर मैं सर्वनाम इसकी बात करता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से हो, व्यक्ति से हो, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे, देखिए जैसे का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ वर्ड होते हैं जैसे उसकी, जिसकी। ये आगे पीछे हो गया, थोड़ा दोबारा एक बार देखना कि उसकी नहीं आएगी। जैसे जैसी, वैसी, जिसकी, जिसकी, उसकी। कर, हो, जो, तो।
ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से बताते हैं, इन्हीं को कहा जाता है यानी कि संबंधवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम इससे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसी करनी वैसी हरनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करनी और भरनी डिपेंड किस पे हो गए, याद रखना। तो करनी और भरना डिपेंड हो गया, वो हो गया जैसी और वैसी पे, इसलिए कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा जिसकी, तो इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस का संबंध कौन बता रहा है, जिसकी और उसकी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर भला तो हो भला। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भला यानी कर भला तो हो भला, तो कर और हो आ गया। एक और सेंटेंस देखिए, तो बोएगा तो काटेगा या सो पाएगा। तो जो और सो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, संबंधवाचक। तो इसमें क्या होता है कि इनके अंदर किसी भी एक एक शब्द से, यानी कि एक शब्द से किसी दूसरे शब्द के बीच में जो संबंध बताते हैं जो शब्द, वही क्या कहलाते हैं, याद रखना, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा भेद जो मैंने बताया था वो क्या था हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे जानेंगे। तो देखिए तीसरा जो भेद होता है सर्वनाम का उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते थे, याद रखना, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी से प्रश्न पूछे जाए वही क्या कहलाता है, वह उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो याद रखना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, परिभाषा की बात करता हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जाते हैं से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जितने भी मेरे भाई इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और याद रखना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जीत मंत्रा। और इसी के साथ आप लोग, अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स या पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ या नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9991115866 इस पर आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, आप सीधा व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो 99115866 तो ये हमारा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, और यूट्यूब चैनल के नाम से आप जुड़े ही पड़े हो यूट्यूब के साथ, तो जीत मंत्रा क्लासेस यूट्यूब। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब आगे जानते हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं इनके बारे में आगे जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम कौन हो, तो मैंने प्रश्न पूछा ना तुम कौन हो, तो आपने जवाब दिया भाई मेरा नाम राम है, सोहन है, रोहन है, जो भी कहा। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो,
तो मैंने तब भी प्रश्न कहा भाई आप मार्केट जा रहे हो, आप खेलने के लिए जा रहे हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं जिन शब्दों का यूज कर रहा हूँ, तो उन शब्दों के अंदर जो भी चीज हमें प्रश्न पूछने के बारे में बताता है, इन शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम लोग तीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लोग हम पढ़ेंगे चौथा जो एग्जाम्पल होता है सर्वनाम का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, इस चीज के बारे में जाने। देखिए, देन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की निश्चितता, स्थान की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या शब्द आएंगे, इसमें यानी कि फिक्स वैल्यू के बारे में बताया जाएगा कि जो भी चीज हमें निश्चितता का बोध कराए, निश्चित चीज के बारे में कंफर्मेशन करे। यह पेन है, ये फिक्स हो चुका है कि यह पेन है। यह हरी, यानी क्या है, टी शर्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ग्रीन कलर की है। यह व्हाइट बोर्ड है, यह डिजिटल बोर्ड है, तो बिल्कुल फिक्स बता रहा है। तो जैसे इसमें शब्द क्या आते हैं, इसमें शब्द आता है यह, वह, वे, या ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यह घर मेरा है, तो फिक्स कर दिया भाई, जो घर के बारे में डिनोट किया है वो क्या हो जाएगा, वह फिक्स कर दिया है, तो इसमें क्या गया, यह है। वैसे देख लो, वह शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, यानी कि क्या गया, वह आ गया, वह क्या एक सर्वनाम है, और उसने फिक्स कर दिया है कि जो वो मंदिर है ना, बस वही शिव मंदिर है, कोई और दूसरा शिव मंदिर नहीं है। अब ये और वैसे देख लीजिए, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। वे पुस्तक मेरी हैं, तो क्या आ गया, वे आ गया। ये से क्या हो जाएगा, ये हथियार किसके हैं, तो इसका मतलब क्या, ये आ गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कंफर्मेशन बता रहे किसके हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा किसके आ गया। इसमें क्वेश्चन तो मैं पूछना नहीं है, ये हथियार तुम्हारे हैं, तो भाई ये हथियार किसके, तुम्हारे। तो ये चीजें क्या होती हैं, याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है निश्चयवाचक, यानी कि जो निश्चितता का बोध कराए, जो भी फिक्स बता रहा है। और एग्जाम में आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो रहेगा यह और एक रहेगा वह। इस चीज के बारे में याद रखना। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने चार जो भेद होते हैं उनके बारे में जाना, उन्हें पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवें भेद के बारे में। तो जो पांचवा भेद है उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन शब्दों से आने की निश्चितता का बोध न हो, तो यही शब्द हो जाएंगे। तो देखिए, दिन सर्वनाम
शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, आदि की निश्चितता का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सेंटेंस आ जाएगा, कोई और कुछ, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में, दाल में कुछ काला है। तो क्या बोला मैंने, दाल में कुछ काला है, तो वर्ड आ गया भाई, दाल में काला तो है, लेकिन क्या है, कितना है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तो यही क्या होता है, ये अनिश्चितता के बारे में बोध कराता है। जैसे कोई सेकंड एग्जांपल देख लेना, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, यानी कि कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। देखो दोनों वर्ड भी आ गए, कोई कुछ कह तो रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, लेकिन हम उसके कहने से कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाता है, याद रखना, इसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी के साथ हम लोगों के पांच जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो अंतिम बचा है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में समझना। निजवाचक सर्वनाम का जो अर्थ होता है, याद रखना, निजवाचक सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो होता है निजत्व। और निजत्व का मतलब होता है अपने आप। तो जिस भी सेंटेंस में आपको अपने आप वर्ड एक साथ दिख जाए, या अपने आप दिख जाए, या आप दिख जाए, तो याद रखना वो कौन सा कहलाएगा, वो निश्चयवाचक, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसमें एक चीज और याद रखना, तीनों पुरुषों में, तीनों पुरुषों में निजवाचक सर्वनाम, तीनों पुरुषों में निजवाचक सर्वनाम एक जैसा रहता है। यानी कि तीनों पुरुषों में एक जैसा रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा इस चीज के बारे में, तीनों पुरुष कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और थर्ड होता है अन्य पुरुष। देखिए कैसे रहेगा, तीनों सेंटेंसों में एक जैसा। उत्तम पुरुष में कौन सा वर्ड यूज होगा, मैं वाला होगा, मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। तो क्या आ गया भाई, अपने आप आ गया, ध्यान देना क्या आ रहा है इसमें, अपने आप। मध्यम पुरुष में क्या होता है, मैं आपके लिए यानी कि आप लोगों के लिए यूज करूंगा शब्द को, तुम अपने आप घर चले
जाओगे। तो इसमें क्या हो गया, ध्यान देना कि इसमें भी क्या वर्ड आ रहा है, अपने आप, लेकिन यूज क्या हो रहा है, मध्यम पुरुष के लिए। वह अपने आप घर चला जाएगा। देखिए अब, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ड आ रहा है अपने आप। तो तीनों पुरुषों में अपने आप यानी कि जो ये वर्ड है निजवाचक जो सर्वनाम होता है, यह क्या है, समान यूज हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप चीजों के बारे में समझे होंगे, जाने होंगे। और याद रखना जो निजवाचक सर्वनाम होता है यह एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है इस जगह। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है उसका अंत करते, समापन करते, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।